Good morning students, this is your biology class. In this video we will discuss about पादप तथा जंतु ऊतक means plant tissue and animal tissue. First of all we have to discuss what is tissue, okay, and what is tissue. For this is compulsory that you know what is cell, okay, because cell is related with tissue and tissue is related with cell. नाउ लेट मी स्टार्ट। चलिए आज के चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका 4th चैप्टर है, पादप तथा जंतु ऊतक। पहले हम नेम को डिफाइन कर लेते हैं। इसका नेम क्या है? पादप मीन्स प्लांट्स होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, तथा जंतु मीन्स एनिमल्स होता है। देन हम लोग इसे क्या कहेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अभी इरेज कर दूँगी, आप लोग को नेम बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। टिश्यू हम लोग किससे कहते हैं? ऊतक को कहते हैं, प्लांट्स को पादप और एनिमल को जंतु कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जंतु और पादप ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ऊतक होता क्या है, पहले हम लोग कोशिका को ले लेते हैं। कोशिका क्या है? देखिए जो हमारा शरीर है, यानी कि हमारी बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, सभी की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कोशिका से बनी हुई है। और अगर कोशिका को हम लोग कंबाइन कर दें, मीन्स ग्रुप फॉर्म में, कोशिकाओं का ग्रुप जो होता है हमारा, वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है ऊतक या फिर टिश्यू, ठीक। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब मेन बात आती है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये क्यों होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। तो चलिए हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारी ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? देन कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति तथा रचना समान हो, ऊतक कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया है कोशिकाओं का समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? हमारा ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। बट इसमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी हमें, जिसकी उत्पत्ति मीन्स जिसकी ओरिजिन एंड संरचना मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है, समान होनी चाहिए। मीन्स जितनी भी ग्रुप में सेल्स आ रही हैं, इन सब की स्ट्रक्चर कितनी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ग्रुप में जितनी भी सेल्स हैं उन सभी की स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए और ओरिजिन सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कहेंगे? इसे ऊतक कहेंगे। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पादप ऊतक। पादप ऊतक क्या होता है? देखिए पादप का मीन्स अभी मैंने आपको बताया था प्लांट्स होते हैं, और ऊतक मीन्स टिश्यू। तो हमें इसमें पढ़ना है क्या? पादप ऊतक। पादप ऊतक कौन से होंगे? ऐसे सभी टिश्यू या ऐसे सभी ऊतक जो प्लांट्स में पाए जाते होंगे या प्लांट्स में प्रेजेंट होते होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पादप ऊतक बोलेंगे, ओके। देन अपनी संरचना एवं कार्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग पादप ऊतक की बात करें, यानी पौधों में पाए जाने वाले ऊतक की बात करें, तो 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पादप ऊतक टर्म क्यों यूज़ किया है? सिर्फ ऊतक ही क्यों नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही क्या है? पादप ऊतक और जंतु ऊतक है। मीन्स क्या है? पादप ऊतक तो हम लोग पढ़ेंगे ही और हम लोग जंतु ऊतक भी पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि पादप ऊतक क्या होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक मीन्स एनिमल टिश्यू, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कितने पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक में, ठीक है। पादप में पाए जाने वाले, प्लांट्स में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक, जंतु में पाए जाने वाले मीन्स एनिमल्स में जो प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग जंतु ऊतक बोलेंगे। अभी मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो पादप ऊतक का है। मीन्स हम लोग यहाँ पर प्लांट्स की बात करेंगे, ओके। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? अपनी संरचना और कार्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन? पादप ऊतक, ठीक है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं इनके? देखिए पहला जो इनका प्रकार है वो है इनका विभाज्य ऊतक, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है उनका वो है स्थायी ऊतक। पहले हम लोग विभाज्य ऊतक को देख लेते हैं। तो विभाज्य ऊतक क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। विभाज्य मतलब होता है ऐसे सभी टिश्यू जो डिवाइड हो सकें, ठीक है, विच कैन डिवाइड, दे आर नोन एज विभाज्य ऊतक, ओके। ऐसे सभी ऊतक जो विभाजित हो सकते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता हो, कैपेसिटी टू डिवाइड हो, वो क्या हो जाते हैं? हमारे विभाज्य ऊतक होते हैं। तो और भी इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग इसमें नीचे देखते हैं। अभी यहाँ पर मैंने सिंपल से बता दिया है। तो विभाज्य ऊतक क्या है? इनमें विभाजन की क्षमता होती है, जिससे पादपों में वृद्धि की क्रिया निरंतर उनके जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। हम सभी को पता होगा, हमारी बॉडी हो या फिर प्लांट्स की बॉडी हो, डेवलपमेंट या ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ होती है हमारी सेल की डिवीज़न से, ठीक है। सेल डिवाइड होगी जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ये कैसे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। जो इसकी कोशिकाएं हैं, किसकी कोशिकाएं? विभाज्य ऊतक की। जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं हैं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, मीन्स लिविंग होंगी, छोटी होंगी और पतली भित्ति वाली होंगी, ठीक है। ये क्या है? विभाज्य ऊतक की विशेषताएं हैं। अब जो विभाज्य ऊतक है, विभाज्य ऊतक के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा
पहला है हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाऊंगी। दूसरा है हमारा कैम्बियम और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अभी तीनों को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, पहले हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। तो विभाज्योतक कितने हैं? 3 प्रकार के होंगे। ये तीनों प्रकार के जो होंगे इन सभी में डिवीज़न होगा, यानी कि उनमें विभाजन की क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि विभाज्य ऊतक के अंदर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि शीर्षस्थ कहाँ पर पाया जाएगा, कैम्बियम कहाँ पर होगा और अंतर्विष्ट कहाँ पर होगा। पहले हम लोग शीर्षस्थ पे आते हैं। देखिए शीर्षस्थ का क्या है, पहला हम लोग शीर्षस्थ विभज्योतक पर आते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक क्या है? देखिए जो हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक है, शीर्षस्थ विभज्योतक, यह ऊतक जड़ तथा तने के सिरों पर होता है। इसके विभाजन से जड़ तथा तने की लंबाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये जड़ में और तने में पाया जा रहा है ना, तो इससे जो विभाजन होगा वो किसमें वृद्धि होगी? तो जड़ के विभाजन से जड़ की वृद्धि होगी और तने के विभाजन से तने की लंबाई में वृद्धि होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका कैम्बियम। कैम्बियम मीन्स पार्श्व विभज्योतक। तो क्या होगा? इनकी कोशिकाओं के विभाजन से तने व मूल की मोटाई में वृद्धि होती है। जब क्या होगा? जब इनकी कोशिकाओं में विभाजन होगा तो तने यानी कि स्टेम और हमारी मूल की मोटाई, मूल मतलब जड़ों की मोटाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक कैसे होता है? यह पत्तियों और टहनी दोनों में होते हैं। अगर हम लोग टहनी पत्तियों की बात करें यानी लीव्स में होंगे और टहनियों में होंगे। ठीक है, तो ये हमारे किसके कौन से ऊतक हो गए? हमारे विभाज्य ऊतक हो गए। अब मैं इसका आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। विभाज्य ऊतक का डायग्राम क्या है? देखिए विभाज्य ऊतक का डायग्राम सभी को दिख रहा है। देखिए जो हमारा पहला वाला था उसे हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या कहलाता है? सेकंड वाला कहलाता है इंटरकैलरी, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। थर्ड वाला जो है हमारा लैटरल मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, एपिकल मतलब शीर्षस्थ, ये हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक है जो क्या करेगा? शीर्ष से डिवाइड होगा और पौधे की क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, इंटरकैलरी क्या करेगा? साइड में पाया जाएगा और मोटाई में वृद्धि करेगा। लेटरल क्या है? लेटरल हमारा अंदर की तरफ पाया जाएगा और ये क्या करेगा? मोटाई में वृद्धि करेगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ये हमारी किसकी बात हो गई? हमारी बात हो गई है विभाज्य ऊतक की। अब हम लोग दूसरे ऊतक पे आते हैं अपना, जो कि है हमारा स्थायी ऊतक। देखिए स्थायी ऊतक क्या है? स्थायी ऊतक क्या होता है? इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है भाई, हाँ सिंपल सी बात है, जो चीज़ क्या होगी? स्थायी होगी, मतलब इस्टेब्लिश होगी या फिक्स होगी, तो उसमें विभाजन नहीं होगा। ठीक है, इनकी कोशिकाएं मृत अथवा जीवित होती हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब यहाँ पर पादप ऊतक को डिफाइन किया गया, मतलब क्या किया गया है? इसे क्लासीफाई किया गया। किस किस तरह से इसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं? देखिए तो विभाज्य ऊतक जो पहले हमारा पादप ऊतक है उसे हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा पार्ट है? पादप ऊतक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, विभाज्य ऊतक में और स्थायी ऊतक में। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब विभाज्य ऊतक के मैंने यहाँ पर 3 पार्ट बताए थे, शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्विष्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये 3 हो गए आपके। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग को स्थायी ऊतक देखना है। यहाँ पर हमारा विभाज्य ऊतक खत्म हो गया है। ठीक है, स्थायी ऊतक देखिए। अब जो हमारा स्थायी ऊतक है उसे भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा सरल है, दूसरा जटिल है। सरल मतलब सिंपल और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जो सिंपल टिश्यू है इसको भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इज इट ओके? नेक्स्ट जो हमारा जटिल ऊतक है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है जाइलम में। ठीक है, जाइलम में डिवाइड किया है और फ्लोएम में डिवाइड किया है। ये देखिए जाइलम और ये आपका फ्लोएम, आपको दिख रहा होगा दोनों नेम। तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सरल ऊतक पढ़ लिया, जटिल ऊतक पढ़ लिया और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब इसका क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आप लोग ईजिली कर लेंगे। जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता नहीं होती क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका समान उत्पत्ति और समान कार्यों को करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टहनी के पर्व और दोनों ओर उपस्थित होता है? ओके, आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने हैं। वेरी शॉर्ट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, आप लोग इसे पढ़िएगा और इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोग को करने हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी आपको बुक से ही मिल जाएगा। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए।
और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक 2। थैंक यू।